नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस क्लास में प्रीपोजिशन पार्ट 4। प्रीपोजिशन टॉपिक हमारा चल रहा है। इस टॉपिक को आज थोड़ा सा खींचते हैं आगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ आपको फिक्स एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। एक क्या होता है, एक फिक्स वर्ब होती है, उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, उसको फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आज की इस क्लास में चलो देखेंगे अपन फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। इसकी एक लिस्ट बनाएंगे अपन। फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशंस। फिक्स प्रीपोजिशंस की अगर अपन करें बात, तो कौन कौन से प्रीपोजिशंस फिक्स होते हैं किस किस वर्ब के साथ। तो अपन सबसे पहले ए की बात करेंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे इसके, और ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर जानेंगे भी अपन। तो जैसे अगर मैं बात करूं ए वाले वर्ड में, एक वर्ड होता है एंग्री। क्या वर्ड है? एंग्री। एक होता है एनोए। एनोए का अर्थ होता है नाराज होना। एंग्री का अर्थ होता है क्रोधित होना। और एक वर्ड होता है इसमें अप्लाई, अप्लाई। और एक वर्ड होता है एनेक्सियस। एनेक्सियस का अर्थ होता है चिंतित होना। ठीक है, एक वर्ड होता है एग्री। एग्री का अर्थ होता है सहमत होना। तो इन 5 वर्ड्स को एक बार देखो आप। एंग्री की बात करें तो दोस्तों इसके साथ 2 प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से? एंग्री एट भी होता है और एंग्री विथ भी होता है। ये 2 प्रीपोजिशन आते हैं। ऐसे ही एनोए के साथ भी आप 2 प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। एनोए एट भी होता है और एनोए विथ भी होता है। उसके बाद अप्लाई के साथ भी आप 2 प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। अप्लाई टू भी कर सकते हो और अप्लाई फॉर प्रीपोजिशन भी आता है। एनेक्सियस के साथ भी आप 2 प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। एनेक्सियस फॉर भी होता है और एनेक्सियस अबाउट भी होता है। ठीक है, और एग्री के साथ भी आप 2 प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। एग्री टू भी होता है और एग्री विथ भी होता है। ठीक है, एग्री टू भी और विथ भी। अब देखो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर देखा है कि एंग्री वर्ड के साथ 2 प्रीपोजिशन है, एक तो एट और एक विथ। एनोए के साथ 2 प्रीपोजिशन है, एट और विथ। अप्लाई के साथ 2 प्रीपोजिशन है, टू और फोर। एनेक्सियस के साथ 2 प्रीपोजिशन है, फॉर और अबाउट। एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन है, टू और विथ। ओके, अब सभी एग्जांपल्स को अपन इन सभी चीजों को अपन एग्जांपल से समझेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एग्री के साथ ऐड कब होता है। जब आप किसी बात से सहमत होते हो तो आपको एग्री ऐड का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हो तो फिर आपको एग्री विथ करना चाहिए। ऐसे ही एन एट जो होता है, किसी बात पर अगर आप किसी से नाराज हो तो एट का प्रयोग करो। किसी व्यक्ति से अगर आप नाराज हो तो आप विथ का प्रयोग करो। ऐसे ही टू की बात करें, किसी संस्था को या कंपनी को अगर आप आवेदन कर रहे हो तो टू लिख दो, और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसके लिए फोर लिख दो। एनेक्सियस जो है, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए चिंतित हैं तो एनेक्सियस फोर हैं, और अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो आप एनेक्सियस अबाउट लिखें। एग्री की बात करें, अगर आप किसी बात से सहमत हैं तो आप टू लिखें। अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो आप विथ लिखें। ओके, इस तरह से। अब देखो एग्जाम्पल से और भी क्लियर करेंगे इस बात को। एग्जाम्पल ये, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये कह रहा है एंग्री के साथ एट कब होगा। जब आप किसी बात से किसी किसी बात पर क्रोधित हैं तो अपन ऐसे कह सकते हैं ही इज एंग्री, ही इज
एंग्री एट माई मिसबिहेवियर, माई मिसबिहेवियर, वह मेरे मिसबिहेवियर पर क्रोधित है। एंग्री के साथ आपने क्या लगाया, एट, और एंग्री के साथ एट लगेगा कब, जब आप किसी बात पर क्रोधित हैं। तो ही इज एंग्री एट माई मिसबिहेवियर। अब इसमें ये जो मिसबिहेवियर है ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई हमारा कंडक्ट है, बिहेवियर है, बात कह सकते हैं अपन इसको, कि ही इज एंग्री एट माई मिसबिहेवियर, वो मेरे बुरे व्यवहार पर क्रोधित है। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें इसकी, अगर कोई व्यक्ति से नाराज है तो फिर किसका प्रयोग करोगे, तो फिर आप विथ का प्रयोग करोगे। जैसे ही इज, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है। तो यहाँ पर विथ क्यों आया, क्योंकि मी यहाँ पर क्या है, मी यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और जब हम व्यक्ति से नाराज होते हैं तब अपन विथ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए एनओए एट, एनओए एट, इस एग्जाम्पल को देखते हैं अपन, ये भी सेम ही है। जैसे ही इज, ही इज एनोइड, ही इज एनोइड, मैंने सेकंड फॉर्म लिखी है, एनोइड फर्स्ट फॉर्म है, मैंने सेकंड फॉर्म लिखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज एनोइड एट माई मिस्टेक, वह मेरी गलती पर नाराज है। एनोइड का अर्थ होता है नाराज होना, इसके साथ आपने एट का प्रयोग किया है। एट का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि अगर किसी बात पर नाराज होते हैं तो एट का प्रयोग होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो आपको विथ लिखना है। जैसे ही इज एनोइड, यहाँ पर क्या होगा, ही इज एनोइड विथ मी, और वह मुझसे नाराज है। अब एनोइड नाराज है, विथ क्यों आया, क्योंकि मी यहाँ पर क्या है, मी यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति है, और व्यक्ति की वजह से हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। चलिए अप्लाई टू की बात करते हैं। अप्लाई टू कब होगा और अप्लाई फोर कब होगा, यहां पर दो एग्जांपल देखेंगे। अप्लाई टू तो तब होगा जब आप किसी संस्था को आवेदन कर रहे हो, और अप्लाई फोर कब होगा, जब आप किसी पोस्ट या पद के लिए आवेदन कर रहे हो। जैसे आई अप्लाइड, आई अप्लाइड, आई अप्लाइड टू आरपीएससी, मैंने आरपीएससी को अप्लाइड किया, ये संस्था का नाम है इसलिए टू। और किस लिए अप्लाइड किया भाई, आई अप्लाइड, आई अप्लाइड फॉर, फॉर क्लर्क, मैंने क्लर्क के लिए अप्लाई किया। तो क्लर्क यहाँ पर क्या है, पोस्ट, और आरपीएससी यहाँ पर क्या है, आरपीएससी एक संस्था है, संस्था के लिए तो टू आया, और क्लर्क क्या है, पोस्ट है, और पोस्ट के लिए क्या आया, पोस्ट के लिए फोर का प्रयोग किया गया। उसके बाद देखो दोस्तों एनेक्सियस क्या होता है, चिंतित होना। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए चिंतित हैं तो फोर लगाओ, और आप किसी बात के लिए चिंतित हैं तो अबाउट लगाओ। तो मैं इन दोनों के एग्जाम्पल भी बता देता हूं। जैसे आई एम एनेक्सियस, आई एम एनेक्सियस, आई एम एनेक्सियस फॉर यू, मैं आपके लिए चिंतित हूं, आई एम एनेक्सियस फॉर यू। अब मैं क्यों चिंतित हूं दोस्तों, क्यों, बात की बात करें तो अपन ऐसे कहेंगे आई एम एनेक्सियस, आई एम एनेक्सियस अबाउट योर रिजल्ट, अबाउट योर रिजल्ट, मैं आपके रिजल्ट के लिए चिंतित हूं, आई एम एनेक्सियस अबाउट योर रिजल्ट। इस तरह से यहां पर अबाउट का यूज हुआ। अब एक लास्ट देखो एग्री, एग्री का अर्थ क्या होता है, सहमत होना। एग्री का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सहमत होना। अगर आप किसी बात पर सहमत हैं तो टू लगाओ, अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो विथ लगाओ। तो इसके एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, आई एम एग्री, आई एम एग्री, आई एम एग्री, मैं आपसे सहमत हूं, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। और मैं फिर किससे, किस बात के लिए सहमत हूं, इसके लिए तो मैंने टू लगाया, और मैं किससे सहमत हूं,
किसी व्यक्ति से सहमत हूं, तो फिर मुझे उसके लिए क्या लगाना है, विथ। जैसे आई एम, आई एम एग्री, आई एम एग्री विथ यू, और मैं आपसे सहमत हूं, इसलिए मुझे विथ का प्रयोग करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गई होगी सारी कहानी। एक एग्री के साथ या एनओए के साथ या किसके साथ क्या प्रीपोजिशन क्या यूज किया जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है ना ए, मैं ए से लेके जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके साथ कौन सा इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा, उन सब की लिस्ट बोर्ड पे बनाऊंगा। आप इसको समझते रहें, आप इसको याद करते रहें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें। तो चलिए बात करेंगे दूसरे की। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब ए के ही प्रीपोजिशन चलेंगे। अभी ए वाले ही खत्म नहीं हुए, ए की और बात करते हैं। जैसे 5 पढ़े थे ना, छठा है अकस्टम्ड। छठा क्या है, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, अकस्टम्ड टू। और एक है अस्सी टू, ACCED, इसका भी अर्थ होता है सहमत होना, इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन टू। एक होता है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का अर्थ क्या होता है, के अनुसार, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है एशेम्ड ऑफ, एशेम्ड ऑफ, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। एक होता है अवेयर ऑफ, क्या होता है, अवेयर ऑफ, इसका अर्थ होता है जागरूक होना। और एक होता है अवेल ऑफ, अवेल ऑफ, इसका अर्थ होता है फायदा उठाना, ठीक है। और एक होता है, ऑफ वाले की बात कर लेते हैं। चलो ये तीन तो कितने, ये यहाँ तक तो हो गए टू वाले, और ये वाले ऑफ वाले हो गए। तो पहले इनको देख लेते हैं ना, एक ही कैटेगरी होगी, हालांकि और भी हैं, उनकी भी डिस्कशन करते हैं। चलो पहले ये देख लो। अब अकस्टम्ड टू को क्या बोलते हैं अपन, शर्मिंदा होना। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना, ठीक है, किसी बात पर शर्मिंदा होना, ये होता है अकस्टम्ड टू। अक्यूज्ड, अकस्टम्ड टू, सॉरी अकस्टम्ड नहीं होगा यहाँ, इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अभ्यस्त होना। इसका अर्थ क्या होगा, अकस्टम्ड टू होता है अभ्यस्त होना, किसी चीज का हैबिचुअल होना, इसको अभ्यस्त होना कहते हैं, ठीक है। और फिर आगे देखें असीड टू, इसका अर्थ होता है सहमत होना, सहमत होना। और अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, के अनुसार। और असेम्ड ऑफ होता है शर्मिंदा होना, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। क्या अर्थ होता है, शर्मिंदा होना। और अवेयर ऑफ का क्या अर्थ होता है, जागरूक होना, इसका अर्थ होता है जागरूक होना। और इसका अर्थ क्या होता है, फायदा उठाना, इसका अर्थ क्या होगा, फायदा उठाना, ठीक है। अब देखो, अकस्टम्ड टू अभ्यस्त होना, असीड टू सहमत होना, अकॉर्डिंग टू के अनुसार होना, एशेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना, अवेयर ऑफ जागरूक होना, अवेल ऑफ फायदा उठाना। तो इनको एग्जाम्पल से कर देते हैं क्लियर। चलिए भाई, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है अकस्टम्ड टू, तो अपन ऐसे बोलेंगे आई एम अकस्टम्ड टू, आई एम अकस्टम्ड टू फेसिंग डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज क्या होता है दोस्तों, मुसीबतें। डिफिकल्टीज में मुश्किलों का सामना करने का अभ्यस्त हूं, तो यहां पर होगा अकस्टम्ड टू फेसिंग। एक चीज ध्यान रखना, अकस्टम्ड टू जब होगा तो उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। खाली वर्ब नहीं होगी, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा,
ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। असीड टू, इसका एग्जांपल देखो, माई टीचर इज या आई एम, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम असीडेड, आई एम एसिडेड, योर आंसर, योर आंसर, मैं आपके आंसर से सहमत हूं, मैं आपके उत्तर से सहमत हूं, तो आई एम एसिडेड योर आंसर। और फिर है अकॉर्डिंग टू, इसका एग्जांपल देखें तो अपन ये कह सकते हैं, यू शुड डू, यू शुड डू वर्क, यू शुड डू वर्क अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। यू शुड डू अकॉर्डिंग, देखो अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स। उसके बाद देखो अवेयर ऑफ, अच्छा अशेम्ड ऑफ रह गया, अशेम्ड ऑफ, तो अपन कह सकते हैं आई एम ashamed of, I am ashamed of abuse you, abuse you, आपको गाली देकर मैं शर्मिंदा हूं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद जब भी वर्ब आती है ना तो ये आईएनजी के रूप में आनी चाहिए, इसलिए अपन एब्यूज नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखना चाहिए, इसको एब्यूजिंग लिखना चाहिए, इस तरह से, आई एम ashamed of abusing you, इस तरह से ये इसका बन जाएगा। और देखिए फिर अवेयर होना, जागरूक होना, इसका एग्जांपल देखो, यू शुड, यू शुड अवेयर, यू शुड अवेयर ऑफ परफॉर्म, परफॉर्म योर ड्यूटीज, योर ड्यूटीज। तो देखो यहाँ पर भी ऑफ आया है, तो ये परफॉर्म नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए, परफॉर्मिंग, यहाँ पर होना चाहिए परफॉर्मिंग। तो ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, यू शुड अवेयर ऑफ परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। उसके बाद है अवेल ऑफ, फायदा उठाना, जैसे आई अवेल्ड, आई अवेल्ड, आई अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने स्वयं अवसर का फायदा उठाया। और अवेल्ड के बाद है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है यहाँ पर, तो आई है तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, माई सेल्फ, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने स्वयं इस अवसर का फायदा उठाया। इस तरह से जो है अपन देख रहे हैं यहाँ पर ए से रिलेटेड कुछ और भी आगे फिक्स प्रीपोजिशन, यहाँ पर हमने ए से रिलेटेड 11 तक प्रीपोजिशन देख लिए। पहले जो हमने पढ़े थे उसमें डबल डबल प्रीपोजिशन आ रहा था, जैसे एग्री हो या एनोए हो या एनेक्सियस हो या अप्लाई हो, उन सब के साथ डबल डबल प्रीपोजिशन यूज हो रहा था और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से यूज हो रहा था। अब इनके साथ एक एक प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, तो आपको बस सीधा रट्टा ही लगाना है कि अकस्टम्ड के साथ टू आता है, असीड के साथ टू आता है, अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, एशम्ड के साथ ऑफ आता है, अवेयर के साथ ऑफ आता है, अवेल के साथ ऑफ आता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये इन्हीं के साथ यही आएंगे, इन्हीं को आपको याद रखना है। ये वोकेबलरी का पार्ट है, वैसे तो प्रीपोजिशन के जो जनरल यूजेस हैं तो वो तो अपन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये वोकेब का पार्ट है, ये वोकेबलरी है, तो आपको इसको सीधा याद ही करना है। और मैं एग्जांपल दे दे के आपको समझा भी रहा हूँ तो यहाँ से भी चीजें क्लियर हो रही हैं। लेकिन ए वाले खत्म नहीं हुए, अभी ए के और देख लीजिए। चलिए ए से रिलेटेड कुछ और, अब 11 पढ़ लिए हमने, ए के 12वां, 12वां ये है, एक होता है एक्ट, एक्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, एक्ट अपॉन। एक होता है फिक्स प्रीपोजिशन आस्क, आस्क के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है आस्क फॉर। और एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है एम, क्या होता है, एम, एम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है एट, एक्ट अपॉन, आस्क फॉर, एम एट, इनके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। अब इनके भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ए एक्ट अपॉन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी यही होता है के अनुसार, इसका अर्थ क्या होता है, के अनुसार। और आस्क फॉर होता है सहायता आदि मांगना, सहायता
आदि मांगना। और एक होता है अपना एम एट, कोई लक्ष्य होना। क्या होता है? कोई लक्ष्य होना, इसको एम एट कहते हैं अपन। ओके, चलो इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्ट अपॉन। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, यू शुड एक्ट अपॉन, यू शुड एक्ट अपॉन योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स के हिसाब से काम करना चाहिए। यू शुड एक्ट अपॉन योर पेरेंट्स, तो जहां पर भी एक्ट आएगा ना, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन अपॉन आएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है आस्क फॉर, सहायता मांगना। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे सहायता मांगी। आस्क्ड के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर। और एक होता है एमेट, जैसे ही ऑलवेज, ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब। क्या होगा? गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब, उसका हमेशा से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना एम रहा है, तो हम एम एट का प्रयोग करेंगे। और एट प्रीपोजिशन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज होता है। एक 15 और लास्ट ए का देख लो, ये ठीक है। एक 15 और लास्ट ये है कि एक होता है अबाइड, अबाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है बाय, अबाइड बाय। इसका अर्थ होता है कहना मानना, आज्ञा का पालन करना वगैरह, पालन करना, ये इसका हिंदी में होता है, आज्ञा का पालन करना। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, यू शुड अबाइड बाय, अबाइड बाय योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, अबाइड बाय, यू शुड अबाइड बाय योर पेरेंट्स। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये ए वाले सारे वर्ड हैं, ये किसके हैं? ए वाले सारे वर्ड। अब अपन ऐसे बी वाले पढ़ेंगे। ये होते हैं ए वाले कंप्लीट। ऐसे ही अपन को बी वाले पढ़ने, सिर्फ ए वाले ही ज्यादा है, घबराओ मत कि ए वाले इतने हो गए तो अब बी वाले पढ़ेंगे, फिर सी वाले पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा ए वाले ही थे, अब कम है। हालांकि इनकी कोई लिमिट नहीं है, फिक्स प्रीपोजिशन की बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन अपन सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी अपनी जो बुक आएगी उसमें अपन बहुत सारे और भी फिक्स प्रीपोजिशन दे देंगे, पूरी एक लिस्ट दे देंगे, वहां से भी आप याद कर सकते हैं। अपन यहाँ पर सिर्फ इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिक्स प्रीपोजिशन है, केवल उन्हीं का ही डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए देखिए बी वाले। अब आते हैं भैया बी वाले। बी वाले फिक्स प्रीपोजिशन, कौन से फिक्स प्रीपोजिशन? बी वाले। अब बी में सबसे पहला क्या है? बिजी। बिजी के साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं, बिजी विथ और बिजी इन, ये दो प्रीपोजिशन। दूसरा देखो, एक होता है बी वेयर ऑफ, बी वेयर ऑफ, इसके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है। और एक होता है ब्लाइंड, एक वर्ड होता है ब्लाइंड, अंधा होना, इसके साथ तीन प्रीपोजिशन होते हैं। ब्लाइंड ऑफ भी होता है, ब्लाइंड इन भी होता है, और ब्लाइंड टू भी होता है। ठीक, तो बिजी और बीवियर और ब्लाइंड, और एक और है बिलोंग। कौन सा? बिलोंग। और बिलोंग के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा? टू, बिलोंग टू। अब इन सब को अपन समझते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से इसको करेंगे अपन क्लियर। चलो क्लियर कर लेते हैं भाई। कैसे क्लियर करेंगे? क्लियर ऐसे करेंगे कि बिजी के साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं, विथ और इन। विथ तो होता है पर्सन के लिए,
पर्सन बोले तो व्यक्ति, और इन होता है वर्क। वर्क के लिए या थिंग बोल दो आप, ऐसे ही। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल को कह दे तो अपन कह दें कि ही इज बिजी विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ बिजी है। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर पर्सन हुए, और पर्सन के साथ अपन लिखेंगे विथ, ही इज बिजी विथ हिज फ्रेंड्स। और अगर वर्क की बात हो तो फिर इन आता है, तो फिर अपन ऐसे बोलेंगे इज शी इज बिजी इन हर डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क, वह अपने डोमेस्टिक यानी कि घरेलू कार्य में बिजी है। तो यहाँ पर अगर कार्य की बात हो रही है तो फिर अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ही इज बिजी इन हर डोमेस्टिक वर्क। उसके बाद देखो दोस्तों, बी वेयर, तो अपन ऐसे कहते हैं, आप मेट्रो स्टेशन पर गए हो या मेट्रो ट्रेन या भारतीय रेल में आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा होता है बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी कि जेब कतरों से सावधान। रोडवेज की बसों में भी आपने लिखा हुआ देखा होगा बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, इसका अर्थ होता है जेब कतरों से सावधान। तो वहां पर भी इस बी वेयर का यूज किया जाता है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं बी वेयर, beware of pickpockets, pickpockets, pickpockets होते हैं जेब कतरे। तो यहाँ पर भी beware के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ। और आजकल तो घरों के बाहर भी लोग लिखते हैं beware of dogs, ताकि कोई घर में आए ही ना। पहले प्राचीन अगर अपन भारत की बात करें तब लोग लिखते थे अपने घरों के बाहर अतिथि देवो भवा, लेकिन आजकल के लोग क्या लिखते हैं, आजकल के लोग लिखते हैं भैया कुत्ते से सावधान, beware ऑफ डॉग्स, ताकि कोई अंदर नहीं आए। पहले भगवान माना जाता था गेस्ट को, लोग चाहते थे कि उनके घर गेस्ट आए तभी लिखते थे अतिथि देवो भवा, लेकिन आज वो सेंटेंस किस में चेंज हो गया है, बी वेयर ऑफ डॉग्स। ओके, चलो, बदल गया तो बदल गया भाई, जमाना बदल गया, सेंटेंस बदल गए, बदलने दीजिए। ब्लाइंड ऑफ कब होता है, जब कोई अपनी दोनों आंखों से अंधा है, दोनों आंख, उसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड ऑफ। और अगर कोई एक आंख से अंधा है, एक आंख, तब क्या है वो, तब वो ब्लाइंड इन है। और अंधे आंख से नहीं होते, कई लोगों को अपने दोष भी नहीं दिखते, वो भी अंधे ही होते हैं। तो अगर दोनों आंखों से अंधा है जब तो ऑफ है, ब्लाइंड ऑफ है, और एक आंख से अंधा है जब तो ब्लाइंड इन है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको अपने दोष नहीं दिखते, तो उसको ब्लाइंड टू कहते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि अपने दोष ना देखना, अपने दोष ना देखना, मतलब लोग अपने दोषों को कभी नहीं देखते, और लोग हमेशा दूसरों के अंदर हमेशा दोष कोई ना कोई ढूंढते हैं, खुद के अंदर कोई दोष नहीं देखते। बिलोंग टू का अर्थ होता है से संबंधित होना। क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ होता है से संबंधित होना, इसका ये अर्थ होता है से संबंधित होना। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऊपर वाला तो लिखा ही है हमने, he is busy with his friends, she is busy in her domestic work, beware of pickpockets, दोनों आंखों से अंधा है, तो अपन ऐसे कहते हैं कि मिल्टन, जॉन मिल्टन जो थे ना, इंग्लिश लिटरेचर जिन स्टूडेंट के पास था उनको पता है, जॉन मिल्टन दोनों आंखों से अंधे थे। तो मिल्टन वॉज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, मिल्टन दोनों आंखों से अंधे थे, इसलिए अपन यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है तो फिर अपन क्या लिखेंगे, ब्लाइंड इन। तो अपन ऐसे कह सकते हैं मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, मैं मेरे दोस्त के लिए कह रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज ब्लाइंड, मिस्टर शर्मा इज ब्लाइंड इन वन आई, वन आई, मिस्टर शर्मा एक आंख से अंधे हैं। तो मिस्टर शर्मा मेरे दोस्त हैं, ठीक है, राहुल नाम है उनका, लेकिन वो शर्मा है इसलिए हम उस सभी दोस्त उसको मिस्टर शर्मा कहते हैं। और वो दिवाली के दिन पटाखा से कोई छेड़खानी कर रहे थे और पटाखे ने उनकी आंख से छेड़खानी कर ली, तो वो ब्लाइंड इन हो गया। इसलिए अपन यहाँ पर कहते हैं कि डेंजरस चीजों से ज्यादा छेड़खानी अपन को नहीं करनी चाहिए।
तो मिस्टर शर्मा इज ब्लाइंड इन वन आई, मिस्टर शर्मा जो है वो एक आंख से ब्लाइंड है। और जिसको अपने दोष नहीं दिखते हैं वो ब्लाइंड टू है। जैसे ही इज, ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स, उसको अपने दोष नहीं दिखते हैं। फॉल्ट्स, उसको अपने दोष नहीं दिखते हैं, तो ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स, अपन इसको ऐसे बोलेंगे। बिलोंग टू होता है से संबंधित होना। जैसे आई एम बिलोंग टू, आई एम बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ भैया। और इंडिया, भारत मेरी आत्मा है, भारत मेरा देश है, तो सब कुछ है भारत मेरे लिए, है ना। तो फिर आई एम बिलोंग टू इंडिया, इसलिए मैं कह सकता हूँ आई एम बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। तो यहाँ पर संबंधित होने के लिए अपन बिलोंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अब अपन बी वाले इतने ही पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ते हैं सी से रिलेटेड। चलो पहुंचते हैं सी पर। अब सी से रिलेटेड फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? सी में है भैया पहला कॉम्प्ली, कॉम्प्ली विथ, कॉम्प्ली विथ का अर्थ होता है तालमेल रखना। क्या अर्थ होता है इसका? तालमेल रखना। ओके। और एक होता है क्रूल टू, क्रूल टू, इसका अर्थ होता है निर्दयी होना। इसका अर्थ क्या होता है? निर्दयी होना, मतलब दया नहीं रखना, निर्दयी होना, क्रूल टू। और एक होता है डियर फ्रेंड्स कैपेबल ऑफ, कौन सा? कैपेबल ऑफ, जिसका अर्थ होता है योग्य होना, योग्य होना। और एक होता है हमारा वर्ड कंप्लेन, और कंप्लेन के साथ, कंप्लेन करना, शिकायत करना, इसके साथ तीन प्रीपोजिशन होते हैं। कंप्लेन टू, और कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट, और एक होता है कंप्लेन अबाउट, या फिर इसको अपन ऑफ भी कह सकते हैं, ये भी होता है। ठीक है। अब देखो सर्टेन ऑफ, एक फिफ्थ और कौन सा होता है? सर्टेन ऑफ, सर्टेन ऑफ होता है निश्चित होना। सर्टेन ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? निश्चित होना, ये इसका अर्थ होता है। और कंप्लेन टू क्या होता है? कि जिसे शिकायत की जाए, जिसे शिकायत की जाए, शिकायत की जाए, जिस व्यक्ति को शिकायत की जाए ना, उसके लिए होता है कंप्लेंट टू। और जिसके विरुद्ध, जिस बात के लिए, जिसके बात, बात नहीं, यहाँ पर अपन कह सकते हैं जिसके खिलाफ शिकायत की जाए, जिसके खिलाफ, जिसके खिलाफ, जिसके खिलाफ शिकायत की जाए, जिसके विरुद्ध कह दो चाहे आप, उसको अगेंस्ट कहेंगे। और जिस बात के लिए शिकायत की जाती है उसके लिए आ जाएगा अबाउट। और सर्टेन ऑफ होता है निश्चित होना। सर्टेन ऑफ क्या होता है? निश्चित होना। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है कॉम्प्ली विथ। जैसे एग्जांपल ये है कि यू शुड, यू शुड कॉम्प्ली, यू शुड कॉम्प्ली विथ, कॉम्प्ली विथ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के साथ तालमेल बना के रखें, कॉम्प्ली विथ योर पेरेंट्स। और उसके बाद है क्रूल टू, निर्दयी होना। यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट क्रूल टू, क्रूल टू योर, यू शुड नॉट क्रूल टू एनिमल, ये कह सकते हैं अपने, यू शुड नॉट क्रूल टू
एनिमल, एनिमल। तुम्हें जानवरों के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट क्रूल टू एनिमल। ओके। केपेबल ऑफ होता है योग्य होना। जैसे आई एम, आई एम केपेबल, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। मैं इस काम को करने के लिए केपेबल ऑफ हूं। उसके बाद है कंप्लेन। कंप्लेन शिकायत करना। कंप्लेन टू, जिसे शिकायत की जाए। जैसे आई, मान लो किसी बात के लिए हम प्रिंसिपल से शिकायत, मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे ये बोलना चाहिए आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। मैं कंप्लेंट करूंगा किससे? प्रिंसिपल। अच्छा, किसके खिलाफ? अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ। क्यों भाई, क्यों शिकायत करोगे? अबाउट योर मिसबिहेवियर या ऑफ योर मिसबिहेवियर। तो आप जिस व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं उसके लिए तो आपको टू लगाना है, जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उसके लिए अगेंस्ट लगाना है, और जिस बात के लिए शिकायत कर रहे हो उसके लिए अपन को अबाउट या ऑफ का प्रयोग करना होता है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे। आई विल, आई विल कंप्लेन, कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, और अबाउट योर मिसबिहेवियर। फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अगेंस्ट यू, ऐसे करके। तो इसको आप ऐसे ही समझ लो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइटिंग भी हो रही है अपनी गंदी। आप सीधा समझ लो कि अगर आप किसी व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना चाहिए? आप किसी व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल से शिकायत कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? टू द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल से शिकायत कर रहे हैं और मैं आपके खिलाफ कर रहा हूं तो मैं अगेंस्ट यू बोलूंगा। अगेंस्ट यू क्या बोला जाएगा यहाँ पर? अगेंस्ट यू। कि आपके खिलाफ शिकायत की जाएगी तो अगेंस्ट यू शिकायत की जाएगी, और जिस बात के लिए शिकायत की जाएगी अबाउट योर मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, आपके मिसबिहेवियर के लिए शिकायत की जाएगी भैया। और सर्टेन ऑफ, यहाँ तो क्लियर हो गया ना, कंप्लेन जिस व्यक्ति से करोगे तो प्रिंसिपल से करेंगे, टू द प्रिंसिपल। जिस व्यक्ति के खिलाफ करोगे अगेंस्ट यू, और जिस बात के लिए करोगे अबाउट मिसबिहेवियर। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। और सर्टेन ऑफ होता है निश्चित होना, तो अपन ऐसे कहेंगे आई एम सर्टेन ऑफ, आई एम सर्टेन ऑफ माई सक्सेस। मैं अपनी सफलता को लेकर निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे पता है कि मैं सफल होऊंगा, तो मेरी सफलता निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सर्टेन ऑफ आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हुई हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन कि हमने आज जो जो चीजें पढ़ी हैं वो कौन सी हैं। ये देखो, यहाँ से अपने फिक्स प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने फिक्स प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया था, इसको अपन एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने एंग्री से स्टार्ट किया था। एंग्री के साथ एट और विथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। एट तो होता है बात के लिए, तो इसका एग्जांपल हमने क्या लिखा? ही इज एंग्री एट माय मिसबिहेवियर। और अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो आपको एंग्री विथ लिखना चाहिए। एनोए होता है नाराज होना, किसी बात से नाराज हो तो एनोए एड हो, और मैंने एनोएड लिखा है, तो एनोएड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की तो कोई सी भी फॉर्म हो सकती है इसके साथ, बट प्रीपोजिशन का ध्यान रखें। एनोए के साथ एड कब आएगा? जब आप किसी बात पर नाराज हो। अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो तो फिर आप विथ का प्रयोग करो। अप्लाई के साथ आपको दो प्रीपोजिशन लगाने हैं। जिस संस्थान को आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ तो टू लगाओ, और जिस बात के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपको फोर का प्रयोग करना चाहिए। एनेक्सियस का अर्थ होता है चिंतित होना। एंजाइटी एक वर्ड होता है चिंता, उसी से बना है ये। एनेक्सियस के साथ फोर आएगा जब आप किसी व्यक्ति के लिए चिंतित हैं, और एनेक्सियस के साथ अबाउट आएगा जब आप किसी बात के लिए चिंतित हैं। एग्री के साथ आपको दो प्रीपोजिशन लगाने हैं, एग्री टू और एग्री विथ।
एग्री टू जब आप किसी बात से सहमत हैं, किसी की ओपिनियन, किसी के आइडिया से सहमत हैं, और एग्री विथ जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं। इस तरह से तो डियर स्टूडेंट हमने आज प्रीपोजिशन के ए बी सी पार्ट को क्लियर किया है। कल अपन इसमें और आगे बढ़ेंगे और इसमें अपन डी ई एफ जी एच जो भी पार्ट है उनको और देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।